Practice set 2.1, question number 1. Write any two quadratic equations. मतलब आपको quadratic equation का standard form पता है. कैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. मतलब ये फॉर्मेट में आप कौन सी भी दो इक्वेशंस को लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा है. एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर फर्स्ट वन 2x² प्लस 3x माइनस 11 इक्वल टू ज़ीरो. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना. ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो. ऐसा. एग्जाम्पल 2 -7x² इन अदर वेरिएबल m² माइनस 11m माइनस 22 इक्वल टू ज़ीरो. नहीं तो प्लस 22 भी कैसे भी ले सकते हैं, बट प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए. आप आपका खुद का मर्जी से ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो. डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सो यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स के साथ आपको लिखना है. तो यहाँ पे कैसे दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वन x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो. अब ये देखते ही आपको पता चलेगा यहाँ पे 1 ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म में है. और हाईएस्ट इंडेक्स क्या है. 2 है. सो हाईएस्ट इंडेक्स 2 है तो हम कंसिडर करेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट आपको प्रॉपर रीजन के साथ लिखना पड़ेगा. हियर x is the only variable and maximum index of variable x. Therefore, अब ये conclusion. It is a quadratic equation in variable x. So next का देखो. y² इक्वल टू 5y माइनस 10. सो अभी सेकेंड का y² इक्वल टू 5y माइनस 10. सो यहाँ पे y² और पॉजिटिव 5y को इस तरफ लेंगे इक्वल साइन का. नेगेटिव 5y होगा. नेगेटिव 10 को इक्वल साइन का दूसरा साइड लेंगे, वो पॉजिटिव 10 होगा इक्वल टू ज़ीरो. सो अभी ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है और हाईएस्ट इंडेक्स क्या है. 2 है. तो आप ऐसे ही कंक्लूजन लिखेंगे. हियर y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y is 2. It is a quadratic equation in variable y. ये कंक्लूजन. अभी नेक्स्ट थर्ड का क्वेश्चन देखो. थर्ड का क्वेश्चन y² प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 2. सो थर्ड वन y² प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 2. अब इसको आप सिंप्लीफाई करो. यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर नहीं है, सेकेंड टर्म में y डिनोमिनेटर है. इफ y इज द डिनोमिनेटर हम मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई y both the sides of equation. अभी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, थ्री टर्म्स को भी हम y मल्टीप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट टर्म क्या है. y². सो y² को भी y मल्टीप्लाई करो प्लस बीच का प्लस 1 बाई वाई को भी y मल्टीप्लाई करो इक्वल टू 2 इंटू वाई. सो अभी y इंटू y² क्या है. y³ यहाँ पे इंडेक्स 1 है. सो 2 प्लस 1 3 प्लस यहाँ पे y कैंसिल हो गया, सिर्फ 1 बचा इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y. अभी हम y³ पॉजिटिव 2y इस तरफ लिया तो नेगेटिव 2y. नेक्स्ट प्लस 1 एज इट इज़ इक्वल टू यहाँ पे कुछ बचा नहीं, ज़ीरो. सो अभी हाईएस्ट इंडेक्स क्या दिख रहा है. 3 दिख रहा है. सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. सो हम कंक्लूजन कैसे लिखेंगे. हियर maximum index of the variable y is 3 and not 2. Therefore,
it is not a quadratic equation. It is not a quadratic equation. नेक्स्ट फोर्थ का देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू -2, एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू -2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है x, सो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई x बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशंस। सो पहला टर्म क्या है x, सो ये x को हम x मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकेंड टर्म क्या है 1/x, इसको भी x मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू -2 को भी x मल्टीप्लाई करेंगे। सो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कैंसिल हुआ तो +1 इक्वल टू -2x। अभी यहाँ पे कैसे होगा, एक्स स्क्वायर पहले लिख के -2x को इस तरफ लाओ, +2x और बाद में +1 इक्वल टू 0। सो अभी ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया और हाईएस्ट इंडेक्स क्या है 2। सो हम एज इट इज़ कंक्लूजन लिखेंगे, हियर x इज द ओनली वेरिएबल, here x is the only variable and maximum index of variable x is 2, therefore it is a quadratic m plus 2 into m minus 5 equal to 0। पहला टर्म है m, ए m को आप मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस 5 और बाद में सेकेंड टर्म क्या है +2, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस 5। मतलब ये दोनों टर्म को m माइनस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और m इंटू एम, एम स्क्वायर माइनस m इंटू 5m प्लस 2 इंटू एम 2m प्लस इंटू माइनस माइनस 2 5 ज़ार 10 इक्वल टू 0। देयरफॉर m स्क्वायर, अभी -5 +2 दोनों m है तो लाइक टर्म है, सो -5 +2 को हम क्या करेंगे, माइनस करके बिगर नंबर साइन डालेंगे, सो -3m -10 इक्वल टू 0 एज इट इज़। अभी ये भी हाईएस्ट इंडेक्स 2 है ना, सो कंक्लूजन सेम रहेगा, हियर m इज द only variable and maximum index of variable m is 2, therefore it is a quadratic equation। m cube plus 3m square minus 2 is equal to 3m cube। सो हम लिखेंगे m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। अभी पहले मैं लिख रही हूँ m क्यूब एज इट इज़, बाद में ये पॉजिटिव 3m क्यूब को इस तरफ लिया क्योंकि क्यूब है ना इधर, सो माइनस क्यूब को साथ में लिखेंगे और बाद में बाकी का पूरा एज इट इज़ लिख रही हूँ, 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू, यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, 0। अभी इस क्यूब है, अब दोनों क्यूब है तो इनका लाइक टर्म्स क्या है, लाइक टर्म्स हो गया और इनका कोएफिशिएंट्स को हम एडिशन रूल अप्लाई करेंगे, +1 -3 -2 m क्यूब, बाकी का पूरा एज इट इज़ -2 इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स 3 हो गया ना, सो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे, हियर मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल m इज 3 and not 2, therefore it is not a quadratic equation।